नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी दर्शकों का खास बात इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। अब तक 4 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। 54.12 का रिकवरी रेट है और इस गति से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमारे पास से ये आंकड़े आ रहे हैं। और इसके बाद हम आपको एक बड़ी खबर से जोड़ना चाहते हैं। बंगाल से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के अंडाल के जामबाद ओसीपी से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ कल रात जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, उसी वक्त कुदरत ने एक बड़ा जो है कहर ढाया। एक भू धसान की घटना हो गई जामबाद ओसीपी में, और इस भू धसान की घटना में एक महिला समेत 5 ईसीएल आवास जमींदोज हो गए। इसके बाद सुबह जब लोगों ने देखा, जब तेज आवाज हुई, तो बहुत सारे लोग रात में ही उठ गए और उसके बाद से लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई। तुरंत प्रशासन को इसकी खबर दी गई, पुलिस को खबर दी गई और लोग अभी भी काफ़ी दहशत में हैं, काफ़ी डर में हैं। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले वहाँ का हाल, जामबाद ओसीपी का हाल कि भू धसान के बाद वहाँ की क्या स्थिति है। স্টেট ব্যাংক যেগুলো ব্যাংকটা আছে সেখানে না 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 কোন 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 ঘরটা ছিল হরি? হরি ঘরটা কাহা? कितना बजे हुआ था? मोटामोटी पौने 2 बजे के पास होते आसपास में हुआ है। क्या बारिश हो रहा था ना, उसके बाद में हम लोग बारिश होने निकले हैं, उसके बाद ये सब बैठने शुरू कर दिया। तो आप लोग कैसे पता चला? वही आवाज टूटला था, एक साइड में गिरा ना, तो आवाज वो हड़बड़ तो हम लोग सब नींद टूटा, बस उसके बाद सब भागने शुरू किया। उसके बाद सब हम लोग जैसे भागे, उसके बाद सब बैठते पूरा बैठ गया यहाँ तक बहुत सब कुछ। मैंने वो जो 2 तलाक साथ कुछ कितने सारे घर अंदर चले गए हैं? वो देख रहे हैं तो सामने तो सब है। तो अच्छा है, सुनने को आ रहा है कि कोई इंसान भी हाँ, एक तो आदमी भी कुछ चले गए हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। अच्छा, घर के तो था वहाँ पर? एक पीछे में एक साइड पे रहता था भाई लोग। अच्छा, यहाँ जो रहते थे क्या इसीलिए एम्प्लॉय थे ना ऐसे बेकारी? ना, सब बेकारी है। सब बेकारी है। अब क्या नाम आपका? इंदर रजत। नहीं घर तो 1-2 मेरे वहाँ से नीचे मिट्टी बता दिया, पूरा धंस गया पूरा। उसमें एक लेडीज़ थी, जो एक बच्चा उच्चा सब था, और तो निकल गया, लेकिन उसमें एक लेडीज़ अभी तक दबी हुई है। क्या नाम उनका? जिसका धंसा उसका मिराज नाम है। उसका हस्बैंड का क्या नाम है? मिराज। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? अभी हम चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके बॉडी निकले और यहाँ का पुनर्वास मिले सबको। जो बिजनेस यहाँ पर है सबको पुनर्वास मिले। कितना साल से सब वहाँ पर बसवास कर रहा है सब? यहाँ मोटा मोटी वो बहुत दिन से 10-15 साल से। कितना घर अंदर गया है? फिलहाल एक घर ही अभी अंदर गया हुआ, 2 घर। आप लोग का आतंक में है अभी? हाँ, अभी हम लोग आतंक में है कि जितना जल्दी हो सके वो बॉडी को। आपका नाम? मेरा नाम चंदन चौहान।
अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भूदसान की घटना हुई। हालांकि भूदसान की घटना इस इलाके के लिए बहुत नया नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं। अक्सर इस तरह की घटना होती हैं, लेकिन यह काफ़ी बड़े तौर पर हुआ, बड़े रूप में भूदसान की यह घटना हुई और इस घटना में एक महिला और 5 ईसीएल आवास जमींदोज हो गए, जमीन के नीचे समा गए। और खबर पाकर पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहाँ पहुंचे और ईसीएल के अधिकारी चूंकि काफ़ी देर से पहुंचे, इसीलिए लोगों का गुस्सा ईसीएल के अधिकारियों को लेकर था और लोगों ने ईसीएल के अधिकारियों का घेराव भी कर दिया और अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से जाहिर की, अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से ईसीएल अधिकारियों पर जाहिर की लोगों ने। आइए दिखाते हैं आपको। हेलो भरने के लिए कुछ दिन भी नहीं लगे हटाने के चाहिए लीजिएगा अब मेरा जान। आपको कुछ बुझा रहा है? जितना पैसा नेता लोग को देते उतना हम लोग को देते ना, हम लोग उठ के चले गए। पहले से कोई व्यवस्था ही नहीं लिया। व्यवस्था का देंगे सर, ये लोग ना देगा। व्यवस्था ही नहीं लिया गया। कितना डिस्टेंस में आदमी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 24 साल उम्र हो गया होगा, उठेगा 24 साल से सुनते आ रहे हैं। मानना चाहते हैं सर तो बोलिए, इधर देख के बताइए। हम बोलना चाहते हैं नेता को दिया ही लोग, हम लोग को दे रहा है। कहाँ से कहाँ से चलेगा अपना बात जो होगा। हेलो, जिसका घर से जो किया है उसको नौकरी चाहिए। जामबाद मोड़ का पुनर्निर्माण सबको हटाओ, पूरा खतरा कीजिए। हाँ बेनियट बोलिए तो बंद करवा लगवाता है, खुलेगा कोई। अरे क्या प्राइवेट वाला मंगवा दीजिए, दोनों तरफ से आ रहा। कब से आ रहा? एक आदमी यहाँ से निकलो ना, दादा भैया सर बोल रहे हैं भाव बढ़ा ले इज्जत करा तो 100 जरा दिन कतारे पर चढ़ हम लोग क्या करना।
फटने के बाद आदमी लोग को जितना जल्दी कोई व्यवस्था नहीं था। करते करते आदमी परेशान हो गया। हम लोग को सर होश हुआ तब तक यही सुन रहे 24 साल उम्र हो गया। उठेगा 24 साल से सुनते आ रहे हैं। 20 सालों की उम्र पैदा हुई उसी समय से। चला वो रोड कटवा दिया, बम मारा, चले के रोड कटवा दिया। फिर वे नौबत हुआ, बम मारा, लोग को पैसा दिया। जो करना अभी कीजिए, आना तो इनको यहीं पर रखो। क्या हम लोग क्या करें बोलिए? हम लोग बैठ करेंगे, आप यहाँ बैठ करेंगे। क्या देखिएगा? मार कर दिया, आप क्या देखिएगा? मार कर दिया और क्या देखिएगा? बोलिए जो किया अंदर में उसको निकाल दीजिए। जो अंदर में है बोलो उसको निकालिए। जो अंदर में उसको निकाल दिया, यार क्या देखिएगा? सबको पुनर्वासन कीजिए आज। और क्या देखिएगा? और क्या रिजल्ट चाहिए आपको? बच्चा लोग कुछ देखने के लिए देखने क्या हुआ घटना? हम लोग रात में सुता हुआ था। रात में मैंने ये हो गया, फट के धरती चला गया जमीन। आपका परिवार कहाँ है? परिवार मेरा वहीं फंसा हुआ है। उसको निकालने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैनेजमेंट को सुनिए रहे, सुबह से आ रहे हैं, मशीन आ रहा है। आप लोग परिवार में क्या आदमी थे उस टाइम जब? हम लोग इस समय उस रूम में जहाँ हम लोग परिवार फंसा हुआ है वहाँ हम लोग 2 आदमी थे। बाद में हमारे लड़के लोग और सब जो था 4 को दूसरा में था। वो लोग यहाँ है और हम और हमारा परिवार वहाँ था इन्वेस्टर वाले घर में। एक बैग जब से आवाज़ मिला कि हाँ ये आपका हाँ आवाज़ हुआ है, हम लोग सोचा दरवाजा खोल के निकलेंगे। तो दरवाजा खोल के निकलते देख रहे हैं पूरा धरती फट गया है, सब कुछ गिर गया। तो हम तो साइड से दीवार तोड़ करके निकले, परिवार हम लोग वहीं था। उसके बाद हम निकलने के बाद ही हम इसको आवाज़ दे रहे हैं तो आवाज़ नहीं मिल रहा अभी तक। अभी तक कहाँ है? बेहोश में है, कहाँ है? नीचे में है कि कहाँ ऊपर हो लगे? 6 घंटा हो गया, 5-6 घंटा हो गया। गाड़ी आ रहा है, निकाल रहे हैं। आपके परिवार का नाम क्या था? शहनाज। उम्र कितनी होगी अनुमानित? उम्र बहुत हो गया, उम्र 45-50। 40-45 हो। आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? मांग तो अभी हमको तत्काल में जितना जल्दी हम परिवार को निकाले, और क्या मांग होगा? उसके बाद निकालने के बाद जो मांग होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिराज। কি মানে কারণে ধস মানে এত বড় একটা শুনুন, আপনারা তো সবাই জানেন এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো, নিশ্চয়ই
মানে ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত, আমরা শোকাহত যে মানুষগুলোকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে। শুধু তা নয়, শোনা গেল যে একজন মহিলা অভিনেত্রী যে ভেতরে ঢুকে আছে। এটা নিশ্চয়ই মানে দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু ইসিএলের হচ্ছে যে এলাকাটা খালি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পাশে একটা বিরাট বড় ওসিপি চলছে, প্যাক চলছে, এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং হয়েছে, শুনলাম এখনই এসে যে নিচে নাকি ফায়ারিংও আছে। তাহলে এই জায়গাটাকে হচ্ছে যে তাদের পুরোপুরি খালি করা উচিত ছিল ইসিএলে, এদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এরা পুনর্বাসন এখনও পর্যন্ত দিচ্ছে না, কোনো উদ্যোগ ইসিএল নিচ্ছে না, যার জন্য আজকে এত বড় একটা ঘটনা আমাদের এখানে ঘটে গেল। আগামী দিনে যাতে এই ঘটনা না ঘটে সেই জন্য এই এলাকার মানুষ যারা বসবাস করছে তাদের অবিলম্বে হচ্ছে যে পুনর্বাসন করা দরকার ইসিএল করতে। আমরা রাজ্য প্রশাসনের সব রকমের সহযোগিতা করতে আমরা রাজি। ইসিএলের সম্পূর্ণ গাফিলতির কারণে এই ঘটনাটা ঘটেছে। खबर पाकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी भी जामबाद ओसीपी पहुंच गए, घटनास्थल तक पहुंच गए और उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई। ईसीएल अधिकारियों के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त किया और संवेदना व्यक्त करने के बाद ईसीएल अधिकारियों के बारे में जब पूछा गया, उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईसीएल अधिकारियों की लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है, वह सिर्फ अपनी बात सोचते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन इसकी चिंता बिल्कुल ईसीएल अधिकारियों को नहीं है। उन्होंने बार बार ये कहा कि ईसीएल अधिकारी चोर हैं। आइए दिखाते हैं। साल से खाली सुन रहे, कुछ आप लोग ही बोल रहे, प्रेस कॉल करो। 2 साल से खाली इसीएल नाटक करता है, खाली अपना कोयला निकालने से मतलब रहता है। खाली इधर रास्ता काटना है, इधर ही करना है, उधर इस और की आदमी मर जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 साल से जितना जीएम आया खाली सबको बुड़बक बनाया, खाली सबको बुड़बक बनाया। इसीएल इसके लिए जिम्मेदार है। 2 साल से बात कर रहा है कि आज यहाँ जमीन देने वाले घर के लिए यहाँ घर बना देंगे, वहाँ घर बना देंगे। 2 साल से खाली यही सब चल रहा है। आज एक आदमी का जिंदगी चला गया इसका। ইসিএল একটা চোর, ওর দুটো সময় মারা গেছে, লোক পড়েছে, এখন পর্যন্ত কেউ এলো না। ইসিএল একটা রেস্কিউ টিম এলো না। ইসিএল অন্য কারো যদি হতো সবাই চলে আসতো, যেহেতু গরিব লোকের আছে, কারো মায়া দয়া নেই, গরিব লোকের জন্য কারো মায়া দয়া নেই। ইসিএল একটা চোর, ইসিএল আধিকারিকরা চোর, ইসিএল আধিকারিকরা চোর। তারা নিজের যে স্বার্থ রক্ষা করে কি করে, কয়লা কয়লা কয়লা, লোকের জীবন যাচ্ছে, যা কিছু আসে যায় না। আপনি এসে কি দেখলেন? আর আমি এসে কি লোক, ওই তো বাচ্চারা কাঁদছে, মেরে মা গোলা দিয়েছে, কি করবো আমি? ওই বাচ্চাকে কাঁদছে, মেরে মা গোলা দিয়েছে, এখন পর্যন্ত কিছু হলো না। এখন পর্যন্ত দুটো থেকে হয়েছে, এখন পর্যন্ত কিছু। সব চোর, ইসিএল লোকরা চোর, সব চোর, সব কয়লা চোর। ইসিএল একটা চোর, ইসিএল আধিকারিকরা চোর, ইসিএল আধিকারিকরা চোর। তারা নিজের যে স্বার্থ রক্ষা করে কি করে, কয়লা কয়লা কয়লা, লোকের জীবন যাচ্ছে, যা কিছু আসে যায় না। আর আমি এসে কি লোক, ওই তো বাচ্চারা কাঁদছে, মেরে মা গোলা দিয়েছে, কি করবো আমি? ওই বাচ্চাকে কাঁদছে, মেরে মা গোলা দিয়েছে, এখন পর্যন্ত কিছু হলো না। এখন পর্যন্ত সব চোর, ইসিএল লোকরা চোর। কখন ঘটনাটা ঘটেছে? সব চোর, ইসিএল লোকরা চোর, সব কয়লা চোর, সব কয়লা চোর, সব কয়লা। আমার কিছু বলো फटा नहीं दिख रहा है यार, ये जगह फट गया, कभी भी फट सकता है। और उधर बंगाल के रानीगंज से भी हमारे पास खबर आ रही है। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने एक रिपोर्ट भेजी है। उनका कहना है कि रानीगंज में नेशनल हाईवे पर भी एक गोफ फिर हो गया है और वाहनों का आना जाना चूंकि लगातार इस रास्ते से हो रहा है, लेकिन गोफ की वजह से काफी डर भी बना हुआ है। आपको बता दूं कि चंद दिनों पहले शिशु बगान इलाके में भी एक गड्ढा हो गया था और इस गड्ढे को आखिरकार ईसीएल अधिकारियों की मंजूरी लेकर यहाँ इस गड्ढे को भरा गया, लेकिन एक बार फिर
गोफ हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीगंज में, और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से गोफ हो गया है और यहाँ लोग भय में हैं और फिर भी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है।